तुम्बाड़ का छोटा सा गांव अपने रहस्यमयी मंदिर और पुरानी कहानियों के लिए मशहूर था। वहां के लोग हमेशा कहते थे कि हस्तर, जो सोने और खजाने का देवता था, उसी मंदिर में बंद है। उसकी लालच और दरिंदगी के कारण किसी ने उसकी पूजा नहीं की थी, लेकिन वह सोने का मालिक था और यही बात राजू को बेचैन कर देती थी। राजू, एक युवा लड़का, अपनी दादी से हस्तर की कहानी सुनता था। उसकी दादी ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि हस्तर से दूर रहना चाहिए, लेकिन राजू का दिल लालच में डूब चुका था। एक दिन उसने ठान दिया कि वह हस्तर का सोना चुराकर अमीर बनेगा। दादी, क्या हस्तर से सोना चुराने का कोई तरीका नहीं है? राजू ने अपनी दादी से पूछा। दादी ने पहले उसे मना किया, लेकिन जब राजू नहीं माना तो उसने कहा, अगर तुम पागल हो गए हो तो गांव के तांत्रिक से मिलो, वह शायद तुम्हें कोई उपाय बता सके। राजू उसी रात तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक एक अंधेरी गुफा में बैठा था, हड्डियों और खोपड़ियों से घिरा हुआ। उसकी आंखें जैसे कुछ और देख रही थी जो साधारण इंसान नहीं देख सकते। राजू ने तांत्रिक को सारी बात बताई और पूछा, मुझे हस्तर से सोना चाहिए, मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक ने राजू को ध्यान से देखा और बोला, हस्तर को सिर्फ एक चीज पसंद है, आटे की गुड़िया। अगर तुम उसे आटे की गुड़िया दोगे तो वह उन गुड़ियों में उलझ जाएगा और तुम आराम से उसका सोना चुरा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, हस्तर से ज्यादा लालच मत करना, वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। राजू को ये उपाय बहुत आसान और सटीक लगा। उसने सोचा कि बस कुछ आटे की गुड़िया बनाकर हस्तर से सोना चुराना कितना आसान होगा। अगले दिन रात में राजू मंदिर पहुंचा। उसने आटे की गुड़िया बनाई और उन्हें हस्तर के आगे रख दिया। जैसे ही हस्तर ने उन गुड़ियों को देखा, वह उन पर टूट पड़ा, उन्हें खाने में व्यस्त हो गया। इसी बीच राजू ने चुपके से सोना उठाया और मंदिर से बाहर भाग आया। पहली बार में ही उसे काफी सोना मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई। उसने फिर से तांत्रिक के बताए तरीके का इस्तेमाल किया। इस बार भी हस्तर आटे की गुड़िया खाने में इतना व्यस्त हो गया कि राजू और भी ज्यादा सोना चुरा लाया। दिन बीतते गए और राजू अमीर होता गया, लेकिन उसकी लालच अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, अगर मैं एक साथ ढेर सारी आटे की गुड़िया बनाऊं तो हस्तर को उन्हें खाने में काफी वक्त लगेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा सोना निकाल सकूंगा। राजू ने अपनी योजना बनाई। वह बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाकर मंदिर पहुंचा। इस बार उसने इतनी गुड़िया बनाई कि पूरा मंदिर उन गुड़ियों से भर गया। जैसे ही उसने गुड़ियों को मंदिर के अंदर रखा, हस्तर उन्हें खाने के लिए टूट पड़ा। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। गुड़ियों की संख्या देखकर और भी हस्तर प्रकट होने लगे। एक के बाद एक कई हस्तर मंदिर के अंदर आए और सभी गुड़ियों को खाने में जुट गए। राजू ने सोचा कि अब वह जितना चाहे उतना सोना ले सकता है, क्योंकि हस्तर अब गुड़ियों में व्यस्त थे। लेकिन तभी एक हस्तर ने राजू की ओर देखा। उसकी लालची आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही वह राजू की ओर बढ़ा, औरों ने भी उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब सभी हस्तर ने गुड़ियों को छोड़कर राजू पर हमला कर दिया। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह फंस चुका था। हस्तर की डरावनी आकृतियां उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई। उनकी भूख अब गुड़ियों से नहीं बल्कि राजू से शांत होनी थी। कुछ ही पलों में हस्तर ने मिलकर राजू के चिथड़े उड़ा दिए। उसकी लालच ने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। राजू का शरीर अब मंदिर के अंधेरे में खो गया और उसके साथ ही उसकी लालच की कहानी भी समाप्त हो गई। गांव में अब भी लोग हस्तर के मंदिर की तरफ जाने से डरते हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी वहां जाकर लालच करेगा तो उसे भी राजू की तरह हस्तर की भूख का शिकार बनना पड़ेगा।